नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉलिड विद हरी सर में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई, आपकी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, हम NCERT क्लास 10th कवर कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी और हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जा चुके हैं। तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है, देखिए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। आपको क्या करना है? फाइंड देम, उनको निकालना है, फाइंड आउट करना है वो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन में हमको पता है दो नंबर की बात हो रही है, दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। लेट the first number is equal to x मान लेते हैं पहले नंबर को, दूसरे नंबर को y मान लेते हैं। let the second number is equal to y। कितना मान लिया? y मान लिया। पहले को x, दूसरे को y मान लिया। ठीक है, अब क्या बोला वो? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अब इसमें से एक बड़ा है एक छोटा है, डिफरेंस तभी निकल पाएगा। सेम रहेंगे तो जीरो रहा होगा डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस यहाँ कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। 26 दिया हुआ है, दैट मींस एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी होगी। एक नंबर लार्जर होगी और एक नंबर स्मॉलर होगी, दोनों का डिफरेंस। लेट सपोज x जो है वो एक लार्जर नंबर है, तो हम पहली जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सेकेंड क्या है? एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी वाली है ना वो छोटी की 3 टाइम्स है। बड़ी क्या लेके चल रहे हैं भाई? x लेके चल रहे हो, तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, क्या है ना, 3 टाइम्स ऑफ अदर, तो 3y। ये भी हमारा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व करना है। एक विधि हम सीख चुके हैं, एक मेथड हम सीख चुके हैं, वो कौन सी है? सब्स्टिट्यूशनल मेथड। कौन सा है? सब्स्टिट्यूशनल मेथड। x की वैल्यू 3y उधर पुट करना है, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। ठीक है, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y में से y माइनस करेंगे, 3y में से y माइनस करेंगे, 2y बचेगा इज इक्वल टू कितना? 26। y कितना हो जाएगा यहाँ से? 26 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से इसको y इक्वल टू 13 बोल सकते हैं। दैट मीन्स एक नंबर जो है, जो छोटी वाली संख्या है वो कितनी है? 13। कितनी है? 13। अब जरा हम इसी को y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। x कितना है वहां से? x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 13। कितनी निकाली है? 13। कितनी निकाली है? 13। 13 3 जा कितना होता है? 39। कितना होता है? 39। ठीक है, अब क्या हमारा आंसर आया है जो वो सही आया है? क्या हमने जो दो नंबर्स मानी थी x और y, इनकी वैल्यू 39 एंड 13 निकली है, क्या वो सही है? लेट्स क्रॉस वेरीफाई इट। क्रॉस वेरीफाई कैसे करते हैं? पहली इक्वेशन में देख लीजिए जरा, x माइनस b का सब्ट्रैक्शन करने पे या डिफरेंस निकालने पे 26 आता है। क्या 39 का और 13 का डिफरेंस 26 है? वी ऑल नो दैट 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26। यस, ये जस्टिफाई हो रही है पहली इक्वेशन, करेक्ट है, बिल्कुल जस्टिफाई हो रही है। सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y है। कितनी है? x बराबर 3y। क्या ये जस्टिफाई हो रही है? जो x जो कि 39 है, क्या 3 टाइम्स ऑफ 13 नहीं है? 13 3 जा 39 होती है कि नहीं होती है? तो ये भी वेरीफाई हो गई। आपको आंसर शीट देखने की जरूरत नहीं, आपने यहीं से वेरीफाई कर लिया कि हमारी x की और y की वैल्यू क्या सही निकली है। हमारी जो दो कंडीशंस थी, जो दो इक्वेशंस थी, उनमें आप रखिए। अगर आपके जो आंसर्स आए हैं वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मींस आपने आंसर सही निकाला। ठीक है, तो ये x एंड y की वैल्यू हो गई। तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 39 एंड सेकंड नंबर इज, जो कि स्मॉलर वन है, वो कितनी है? 13। दैट विल बी योर आंसर।
दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, उससे पहले आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए। हाँ जी, चलिए अब हम लोग थर्ड के सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। जो तीसरा क्वेश्चन था उसका सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर वन बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब ये क्या होता है, अब आपको लाइंस एंड एंगल्स वाला जो चैप्टर है क्लास 9th के अंदर, वहां से थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्या है वो, आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आते हैं। सप्लीमेंट एंगल्स, दो एंगल्स तब सप्लीमेंट होते हैं जब उनका सम 180 होता है। कितना होता है? 180। अगर दो एंगल्स का सम 90 है, दैट मींस दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है, और दोनों का सम अगर 180 है तो दोनों आपस में कैसे है? सप्लीमेंट है। कैसे है? सप्लीमेंट एंगल। यह सप्लीमेंट एंगल की ही बात हो रही है। वो कह रहा है कि सप्लीमेंट एंगल है, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। जो बड़ा वाला एंगल है उसको x मान लेते हैं। छोटा वाला जो है वो कितना होगा? हम उसको भी मान लेते हैं। स्मॉलर वन कितना है? स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। हम मान लेते हैं कि जो स्मॉल एंगल है वो कितना है? y है। अब ये दोनों आपस में है कैसे? ये दोनों आपस में है सप्लीमेंट। कैसे है? सप्लीमेंट। दोनों का सम कितना होना चाहिए? मैंने अभी बताया, दोनों का सम होना चाहिए 180। कितना होना चाहिए? 180। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट टू ईच अदर इफ देयर एंगल सम और सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। यू ऑल नो दैट। ठीक है, चलिए तो क्या कब कहें हम जानते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 180, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं? सप्लीमेंट। इक्वेशन नंबर 5। दूसरी चीज उसने खुद से बोली है, और वो ये कह रहा है कि ये जो सप्लीमेंट एंगल है और बड़ा वाला जो सप्लीमेंट एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड करता है। एक्सीड करता है मतलब ज्यादा है, बड़ा है, अधिक है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू y प्लस 18। x दैट मींस ये जो बड़ा वाला एंगल है वो स्मॉलर एंगल हमने जो y माना था उससे 18 एक्सीड करता है, तो x शुड बी इक्वल टू y प्लस 18। करेक्ट? दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने मेथड सीख रखा है। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशनल मेथड। कौन सा है? सब्स्टिट्यूशनल मेथड। x की वैल्यू जो y प्लस 18 है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी होगी। पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इन फर्स्ट। इस वैल्यू को यहां पुट करिए। ठीक है, तो x की वैल्यू जो y प्लस 18 है, हम पहली इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो y प्लस 18 x की जगह आ जाता है, और y जो अपने आप में था वो ऐसे ही रहा, और 180 ही था। अब ये जो 18 प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो हम जानते हैं साइन शुड बी चेंज। जो प्लस का है वो माइनस का होना चाहिए, जो माइनस है वो प्लस का होना चाहिए। तो 18 अभी प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। 180 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इधर y एंड y दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हैं, दिस शुड बी एडेड टू ईच अदर। 2y हो जाएगा, y एंड y मिलके 2y हो गया। अब 180 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर आप, तो आप पाएंगे कि 2y इज इक्वल टू 162 हो जाता है। 180 में से 18 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 162 आएगा। तो y कितना आया यहाँ से? y आया 162 डिवाइड बाई 2, दैट इज 81 डिग्री। कितना आया? 81 डिग्री। y की वैल्यू निकल चुकी है, स्मॉलर एंगल हमको पता चल गया है कितना है? 81। कितना है? 81। अगर y की वैल्यू निकालनी है, स्मॉलर एंगल आपने निकाल लिया है, तो लार्जर एंगल जो x है वो कितना है? वो है हमारा y प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन में ये कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन में हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, x की निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y हमारा 81 निकला है, प्लस 18 करना है, ये 99। x की वैल्यू कितनी आ गई? 99 डिग्री। y की कितनी आ रही थी? 81 डिग्री। ठीक है, अब हमने दोनों एंगल तो निकाल लिए। क्या हमने आंसर सही निकाला है? लेट्स क्रॉस वेरीफाई इट।
In the equation number 1, when we put the value of x and y together, the sum should be 180. The value of x is a 99 degree and the value of y is 81 degree. When we add both of them, or when we take sum of x and y, 99 plus 81, that is 180. क्या ये 180 आ गया? Yes. पहली जो हमारी कंडीशन थी ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है. सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, क्या ये सेटिस्फाई हो रही है? आप x को देखिए जरा, 99 है, ये 81 है. क्या दोनों को अगर ध्यान से देखें तो y में 18 ऐड करने पे x की वैल्यू आ नहीं रही है क्या? सेकंड वाला भी वेरीफाई हो जाता है. ठीक है, नीचे लिख देना लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री. That is your answer. Okay? तो इस तरीके से हमने ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड अबाउट थर्ड क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू सॉल्व थर्ड क्वेश्चन. आप इसको नोट करिए, 1 मिनट का टाइम है. ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे. हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने नोट कर लिया है. वो कुछ इस तरीके से है कि एक कोच है क्रिकेट टीम की, एक कोच है जो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदती है 3,800 रुपीज में, और इसके बाद वो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदती है 1,750 रुपीज की. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल. आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको बैट और बॉल की वैल्यू, कॉस्ट पता करनी है. एक बॉल और एक बैट कितने का आ रहा होगा. ठीक है, क्वेश्चन जैसे दे रखा है उस तरीके से हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है. सॉल्यूशन लिखेंगे. पहली जो चीज है वो हमको ये देखना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज मान लेते हैं, और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज मान लेते हैं. लेट्स सपोज कि एक बैट की कीमत x रुपए है और एक बॉल की कीमत y रुपए है. ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमें 7 बैट खरीदने हैं. 7 बैट्स हैज टू बी परचेज्ड एंड 6 बॉल इज नीड टू बी परचेज्ड. आपको 7 बैट खरीदने हैं और 6 बॉलें खरीदनी है. एक बैट की कीमत x है तो 7 बैट की कितनी होगी? 7x. एक बॉल की y कीमत है तो 6 बॉल की 6y होगी, और दोनों मिलकर कितने का कॉस्ट होता है? उसको कॉस्ट पड़ती है 3800 रुपए, दैट इज 3,800 रुपीज. इट इज द इक्वेशन नंबर 1. ये पहली इक्वेशन निकल के आ जाती है. दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि अगली बारी जब वो बैट खरीदने जाती है, बॉल खरीदने जाती है, तो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने के पड़ते हैं? 1,750. तो बैट कितने का माना था? एक x रुपीज का. 3 बैट्स कितने के हो जाएंगे? 3x के. प्लस बॉल, एक बॉल y का, तो 5 बॉल कितने के होंगे? 5y का. करेक्ट, इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 1,750. दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. अब सब्स्टिट्यूशनल मेथड हम सबको पता है. दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में से हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म में, और उसको पुट करना है अगेन सेकंड इक्वेशन में. वहां से हमें वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है. चलिए पहले वाले को हम लोग देख लेते हैं, और यहां से 6y इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं कि 3,800 माइनस 7x होगा यहां से, और y निकालूं तो 6 से डिवाइड हो जाना है. 3800 माइनस 7x और डिवाइड बाई 6. इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, और इस थर्ड को पुट करेंगे. फिर हम लोग पुट थर्ड इन सेकंड. इस थर्ड को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है. ठीक है, करिए जरा. 3x प्लस 5y है 5, और y की वैल्यू कितनी? 3800 माइनस 7x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1750. क्लियर? ओके, एलसीएम लेंगे 6, ये हो जाएगा 18x, 6
इधर नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 6 बार ही जाएगा, डिवाइड करेगा और 6 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन 18x प्लस, अब नीचे 6 है, 6 के साथ 6 का डिवाइड करेंगे, 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 में 5 ही रहता, 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए तो 0 0 0 4 5 3 15 एंड 4 19 19,000 ये रहा माइनस 5 7 जा 35x should be equal to 1750। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं इससे आगे। 18x माइनस 35x आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 35 में से 18 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 17 बचेगा, कितना बचेगा 17 बचेगा, लेकिन कैसा माइनस का, कैसा बचने वाला है माइनस का, 17x जो कि माइनस का है प्लस 19,000 इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लिकेशन इधर होगा, करिए जरा 10,500, कितना 10,500। अब यहां से देखेंगे हम लोग 19,000 जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है इधर जाके, तो माइनस का 17x इज इक्वल टू 19,000 में से आपको 10,500 सब्ट्रैक्ट करना है, बचेगा कितना 9,500, कितना बचेगा 9,500, लेकिन वो भी कैसा बचने वाला है माइनस का, क्योंकि 19,000 प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का होगा। ठीक है, हाँ जी एक मिनट, ये आपका 8500 बचने वाला है। x कितना हो जाएगा 8500 डिवाइड बाई 17, 17 5 जा 85 होता है, 500 x की वैल्यू आ गई ₹500, मतलब एक बेट कितने रुपए का है 500 रुपए का, कितने का है 500 रुपए का। अब 500 का एक बेट है तो जरा बॉल की कीमत भी निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू को उठा के हम इधर रखेंगे, y कितना होगा 3800 में से 3500 हो जाएगा, ये क्यों 500 into 7 3500 डिवाइड बाई 6 करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए करेंगे हम लोग तो 3800 में से जब 3500 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 300 आता है और डिवाइड बाई 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। ओके, y जो है वो 50 रुपीज और x जो है वो 500 रुपीज आता है। दैट मींस एक बैट की कॉस्ट कितनी है 500 रुपए, एक बॉल की कीमत कितनी है 50 रुपए। जरा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो 500 into 7 3500 प्लस 6 into 50 दैट इज 300। क्या इन दोनों का सम 3800 नहीं है? इक्वेशन फर्स्ट हमारी वेरीफाई हो चुकी है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे यहां से x और y दैट इज कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल निकल के आ गया है, नीचे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू 500 रुपीज और कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू 50 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये बैट और बॉल दोनों की ही वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो हमने ये तीसरा क्वेश्चन भी अभी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई और दिक्कत है, लाइटिंग की का इश्यू है, या फिर कोई और भी दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को प्लीज सब लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी नया वीडियो आएगा तो वो नया वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।